ईरान अमेरिका में सीज़फायर से हर तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन पाकिस्तान से आखिरकार यूएई नाराज क्यों है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और अमेरिका के सीज़फायर से जहां पूरी दुनिया खुश है, वहीं ईरान के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात इस सीज़फायर की घोषणा से नाराज और दुखी हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि यूएई की नाराजगी पाकिस्तान को लेकर है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही पूरी प्रक्रिया में मैसेंजर की भूमिका निभाई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यूएई ने इस युद्ध में खुद को विजेता घोषित किया है। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने एक बयान में अपनी ताकत का बखान किया। मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में ईरान ने सबसे ज़्यादा हमले यूएई पर ही किए थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूएई पर 2000 से ज़्यादा हमले किए। जंग के दरमियान ईरान ने यूएई के दुबई, शारजाह और अबू धाबी पर जमकर हमला किया। यूएई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने पिछले एक महीने में यूएई पर 2200 ड्रोन और 500 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी हमले में 10 अमीरात की मौत हो चुकी। जंग के दरमियान ईरान ने 26 क्रूज मिसाइलों से भी यूएई पर हमला किया। वहीं अब सवाल ये है कि आखिरकार सीज़फायर से यूएई नाराज़ क्यों है? चलिए आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं। पहला ये कि यूएई एक्सपर्ट अजमत ताहा के मुताबिक पाकिस्तान ने सीज़फायर में यूएई के कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, सिर्फ अमेरिका के इशारों पर सीज़फायर की प्रक्रिया को अंजाम दिया। सीज़फायर में यह घोषणा नहीं की कि किसी भी इलाके पर ईरान हमला नहीं करेगा। ईरान का हमला अगर जारी रहता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीज़फायर के मैसेज में भी पाकिस्तान ने यूएई का जिक्र नहीं किया, जबकि हमले में सबसे नुकसान यूएई का ही हुआ है। दूसरा, मनारा संस्था के चेयरमैन और यूएई एक्सपर्ट अली अल नुएमी इसे एक धोखा मानते हैं। अल नुएमी के मुताबिक सीज़फायर में यूएई की उपेक्षा की गई, उससे ना तो सलाह मशवरा लिया गया और ना ही उसे बताया गया। अजमत ताहा भी इसे एक धोखा मानते हैं। तीसरा, यूएई के पॉलिसी मामलों के जानकार अल खलीफा के मुताबिक हॉर्मुज़ पर जो डील हुई वो यूएई के फेवर में नहीं है। हॉर्मुज़ पर पाकिस्तान ने यूएन वोटिंग से खुद को अलग रखा। वहीं जब डील की बात आई तो ईरान की शर्तों को मान लिया। यह यूएई के लिए झटका है। वहीं चौथा, जंग लड़ने की तैयारी कर रहा था यूएई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यूएई की तैयारी को लेकर एक रिपोर्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि यूएई जंग लड़ने की तैयारी में है। उसने इस संदर्भ में अमेरिका से बात भी की। यूएई ने जंग में ईरानी नागरिकों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। यूएई की कोशिशें ये थी कि किसी भी तरीके से ईरान के शासन को कमज़ोर करना था। वहीं यूएई हॉर्मुज़ नियंत्रण के लिए एक सैन्य बल बनवाने की पैरवी कर रहा था। इसके लिए बहरीन के साथ मिलकर उसने 2 बार यूएन में प्रस्ताव भी पेश किया, लेकिन यह पास नहीं हो पाया। यूएई और ईरान के बीच 1905 से ही दुश्मनी है। यूएई फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के 3 द्वीपों पर अपना दावा करता रहा है और इसी वजह से अब पाकिस्तान से नाराज़ है। आपको ध्यान होगा कि कल तक यानी 7 अप्रैल तक तो खबरें ये भी आई थी कि यूएई ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिए हैं उसे लौटाने की भी बात कर रहा था। और कर्ज इतना जो कि पाकिस्तान में जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है उससे दुगना कर्ज है। अगर अपने इरादे पे वो फिर से आ गया यूएई और पाकिस्तान को कर्ज अगर लौटाना पड़ा तो कहाँ से लौटाएगा कंगाल पाकिस्तान? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि जो सीज़फायर कराने की पूरी क्रेडिट ले रहा है उसे यूएई नाराज़ है, उसको कैसे मनाएगा पाकिस्तान? फिलहाल वीडियो में था ही। नमस्कार।